Good afternoon, dear students. Today we shall study about basic equations for force-free magnetic field. Dear students, we have studied about force-free magnetic field. A field is said to be force-free magnetic field if magnetic field exerts no force on the material, meaning curl V cross V is 0. And curl V is what? It is equal to mu J. J is current density. And this mu J cross V is 0 or curl V cross V is 0. It means this vector product of two vectors, cross product of two vectors is 0. It means both the vectors are parallel. एंगल क्या है बीच में? यू नो ना, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू modulus of A modulus B sin theta. Theta is the angle between A and B. If two vectors are parallel, then sine, right? Cross product is 0. It means sine 0 is equal to 0. It means both the vectors are parallel. From here we get curl B parallel to magnetic field V. It means curl V is a scalar multiple of vector V. Therefore, this mu J is equal to curl V. Therefore, it is equal to alpha V. And alpha is what? It is a scalar function. Scalar function किसका? Of position and time. And students, remember, this alpha is a scalar function and reciprocal of this alpha, which is 1 by alpha, is called the pitch of the field. Right? This equation 1, क्या है equation 1? देखो यहाँ कर्ल V और is equal to mu J is equal to alpha V. Equation 1 implies that क्या? Current lines are parallel to the magnetic field at each point of the field. यही हुआ ना, क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में मतलब 0 है, एंगल बिटवीन 0 है उनके, तो वो पैरेलल हुए. अब स्टूडेंट्स मेन हमें क्या करना है? हियर वी हैव टू डू व्हाट? वी हैव टू फाइंड बेसिक इक्वेशंस. How will you find? First of all, you have to remember we have to prove alpha is constant. Then how will you prove? Now students, some points you have to remember. हर एक क्वेश्चन या थ्योरम की तरह है, बहुत आपको ध्यान रखना होगा. Now we have to take divergence of equation 1. When we take divergence, we get, we know mu J is equal to curl V is equal to alpha V. Then divergence of curl V, which is equal to, student, divergence alpha V. And we have proved earlier divergence of curl V is equal to, when you will find divergence of curl V is equal to 0. And divergence of alpha V, we have studied about this formulae. This is equal to, alpha is a scalar, V is a vector. And divergence of this alpha V is equal to what? पहले स्केलर आ जाएगा अल्फा, डाइवर्जेंस भी, ठीक है, बारी बारी से, फिर प्लस बी, है ना, जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं ना, मतलब दो फंक्शंस होते हैं, तो पहला फिर डेरिवेटिव ऑफ दूसरा, फिर प्लस दूसरा, फिर डेरिवेटिव ऑफ, मतलब इसमें क्या है, इसमें फॉर्मूला जो है वो ऐसे याद रखना है. हमने ये पहले किए ही हैं सारे डिटेल में. अल्फ़ा डाइवर्जेंस बी प्लस बी ग्रेडियंट अल्फ़ा. अब आप बोलेंगे यार डाइवर्जेंस बी लिख रहे हैं. आपको पता है जब भी डेल लेते हैं वेक्टर से तो उसको डाइवर्जेंस, और वो आएगा स्केलर फाइंड करके. और जब किसी भी, यहाँ हम अल्फ़ा जो है
ये आ गया आपका क्या, बी ग्रेडियंट अल्फा। जब भी हम डेल किसी स्केलर का लेते हैं तो क्या लिखते हैं, ग्रेडियंट, राइट स्टूडेंट्स। एंड वी नो दैट डाइवर्जेंस बी इज इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन क्या बनेगी, जीरो इज इक्वल टू बी ग्रेडियंट अल्फा। ग्रेडियंट अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो। देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल वी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल वी इज इक्वल टू जीरो है। तो बी ग्रेडियंट अल्फा जो है देखो इक्वेशन 2 में जीरो, फ्रॉम हियर वी गेट व्हाट, अल्फा इज कांस्टेंट, राइट। क्लियर बेटो, हाँ मुझे लगता है क्लियर है सारा। और मैं सारे नोट्स भी आपको भेज देती हूँ, अलग से आपका ग्रुप है उसमें सेंड कर देती हूँ बेटा, है ना, पता ही है ना आपको। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अल्फा इज कांस्टेंट, हियर वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू ड्राइव बेसिक इक्वेशन फॉर फोर्स फ्री मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें आपने ध्यान रखना है नौ, जो इक्वेशन 1 है कौन सी है आपकी, बताया ना, ये है कर्ल बी इज इक्वल टू अल्फा बी। कर्ल बी का क्या मतलब है, क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में, डेल और बी के बीच में, वो कर्ल बी होता है। मैथमेटिकली हमें फाइंड करना है तो भी लिखना है डेल क्रॉस बी, है ना। फिर कर्ल ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, डेल क्रॉस ऑफ डेल क्रॉस बी विच इज डेल क्रॉस अल्फा बी। एंड स्टूडेंट्स यू नो हियर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी which is a dot b into c minus a dot b into c। फार्मूला लगा रही हूँ तो वो ही बना ना, a यहाँ डेल है, b भी डेल है, b तो ये बना ना बेटा, इतना तो क्लियर है। फिर लेते हैं हम डेल क्रॉस अल्फा बी, एक स्केलर है, स्केलर क्या, अब तो ये हमने प्रूव कर दिया क्या है, कांस्टेंट। पर हम ये लेके चले डेल क्रॉस अल्फा भी, हमने वो फार्मूला जो पहले दिया है ना वो यूज़ किया इसमें। दिस इज डेल अल्फा क्रॉस बी प्लस अल्फा कर्ल बी। एंड यू नो स्टूडेंट्स ये फार्मूला ये सारे बताएं आपको, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ बी, यहाँ देखो यहाँ इक्वेशन में यहाँ डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो पुट कर दिया, माइनस डेल स्क्वायर बी। और ये क्या है स्टूडेंट्स, देखो डेल अल्फा क्रॉस बी प्लस अल्फा कर्ल बी, तो ये हो गया डेल अल्फा क्रॉस बी प्लस, एंड यू नो स्टूडेंट्स कर्ल बी इज व्हाट, कर्ल बी इज अल्फा बी, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर बी, राइट, क्लियर। एंड डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू, ये क्या हुआ, here now see it is minus del square b which is del alpha cross b and you can it is cross product है तो माइनस करके माइनस b क्रॉस डेल अल्फा आया, माइनस से माइनस कट, you will get students del square b is equal to del cross alpha minus alpha square b, right। after this what we have to do, हाँ yes students you know this for force free magnetic field, this मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, डेल बी बाई डेल टी नीटा, ये ईटा जो भी बोल डेल स्क्वायर बी, एंड यू नो दिस नीटा या ईटा जो भी बोलना आपने, विच इज़ 1 म्यू सिग्मा, और दिस इज 1 ईटा डेल बी बाई डेल टी, एंड यू नो डेल स्क्वायर बी बेटा ऊपर देखो माइनस अल्फा स्क्वायर बी प्लस बी क्रॉस डेल अल्फा। अब आपके पास ये डेल अल्फा जो है क्या आ गया है, अल्फा कांस्टेंट है, देन देयरफॉर दिस इज जीरो, यू विल गेट फ्रॉम हियर क्या, ये मिल गया आपको, जीरो बन गया वो, ये टर्म बी क्रॉस डेल अल्फा, you will get 1 eta del b by del t minus alpha square b. Here b is a function of t only, therefore ये किस में कन्वर्ट होगी, पार्शियल इक्वेशन ऑर्डिनरी में,
जिसमें ऑर्डिनरी में इसलिए ये कि जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका वो फंक्शन रह गया केवल किसका, वन वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t का. Therefore we have to convert this del v by del t into dv by dt. Now see students, you will get 1 by v dv by dt is equal to, छोटा हो गया ये, बड़ा करना पड़ेगा, सॉरी. Now see del v by del dt is equal to minus eta alpha square b, right? Now separate the variables. You will get what beta? 1 by v dv minus eta alpha square dt. Now integrating both the sides we get log v. 1 by v is equal to what? Log v minus eta alpha square t plus c1. Now students, at time t is equal to 0, when time t is 0, take this b is equal to b naught. इनिशियल कंडीशन ले लो. ओ सॉरी, सॉरी मेरे से क्या बोला गया अभी. एट टी इज इक्वल, हाँ ठीक है, टी इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू बी नॉट. टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर ये है बी इज इक्वल टू बी नॉट. तो पुट दिस values in the above equation. You will get what? C1 log V naught. Now put instead of C1 this log V naught, we get what beta? Log V minus eta alpha square t plus log V naught. ठीक है, V naught इकट्ठा कर दिया. log B upon B naught is equal to minus eta alpha square t. V upon B naught is equal to on taking, ठीक है, इसमें ले लो taking exponential both the sides, तो log ख़त्म हो जाएगा ना. ये इसी को ख़त्म करने के लिए, या फिर log दूसरी तरफ चला गया, वो हो गया e raised to power, जो भी उस तरफ टर्म हो एक ही बात है. B is equal to B naught e raised to power minus t upon tau. अपॉन टॉ का मतलब क्या हुआ? टॉ इज इक्वल टू 1 अपॉन ईटा अल्फा स्क्वायर, राइट? और इट इज द टाइम ऑफ डिके. हेंस मैग्नेटिक फील्ड वेरीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम ऑफ डिके. तो ये सारा आपको क्लियर हो गया है. अच्छे से पहले भी बताया आपको ना, तो ढंग से अपने दिमाग में बिठा लेना है, रिवाइज करना है. फिर से क्वेश्चंस, मतलब मैं देखूंगी ये क्वेश्चंस, ओके, ठीक से करने हैं बेटा. हैव अ नाइस डे.